नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गया से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर ट्रेन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा गया दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड के इस्माइलपुर स्टेशन के पास हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक गुरारू थाना के जनकपुर गांव के एक ही परिवार के 3 सदस्य देर रात दीनदयाल उपाध्याय गया पैसेंजर से इस्माइलपुर स्टेशन पर उतरे थे और रेल पटरी पार करके अपने घर की तरफ से निकले। इसी बीच सियालदह एक्सप्रेस की चपेट में आने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर आसपास के सैकड़ों लोग घटनास्थल पर पहुंचे और इस हादसे के लिए रेल प्रशासन को जिम्मेदार मानते हुए मुआवजे की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। लोगों की मांग है कि इस्माइलपुर स्टेशन पर ओवरब्रिज बनाया जाए ताकि ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सके। वहीं पुलिस लोगों को समझाने बुझाने में जुटी हुई है। तो गया में यह दर्दनाक हादसा पेश आया है, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई है। दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड के इस्माइलपुर स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। हम आपको बता दें, गुरारू थाना के जनकपुर गांव के एक ही परिवार के 3 सदस्य दरअसल देर रात दीनदयाल उपाध्याय गया पैसेंजर से इस्माइलपुर स्टेशन पर उतरे थे और रेल पटरी पार कर रहे थे। अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सियालदह एक्सप्रेस आ गई और उसकी चपेट में आने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। रेलवे प्लेटफॉर्म होता तो यह घटना नहीं होती, ये तय बात है। तो इनके मौत का जो मूल दोषी है वह रेल विभाग है। इसलिए रेल विभाग के ऊपर यह केस होना चाहिए और मृतक का जो एक परिवार को कम से कम नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, साथ साथ ये मुआवजा इनको मिलना चाहिए और आपदा घोषित होनी चाहिए। आपदा प्रबंधन का इनको मुआवजा मिलना चाहिए। चलिए कुछ और खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में कम सीटों पर समझौते से इनकार किया है। न्यूज 18 के कार्यक्रम एजेंडा लाइव में एक सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि विधानसभा में जेडीयू की सीटें ज्यादा हैं और इसलिए बराबरी का समझौता हुआ है। अमित जी, बिहार भी एक क्रूशल स्टेट है। 40 सीट वहां से लोकसभा को जाती हैं। पिछली बार आपका प्रदर्शन वहां पे भी बहुत अच्छा रहा था, 22 सीट आप लेकर आए थे, मगर इस बार आप सिर्फ 17 सीट पर ही लड़ रहे हैं। आपने वहां पर नीतीश कुमार जी को काफी ज्यादा सीट कंसीड कर दी ना। ऐसा नहीं है। इसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा में नीतीश कुमार जी की जो सीटें हैं और हमारी सीटें, इसको टैली करो तो नीतीश कुमार जी ने कुछ हमें ज्यादा एडजस्ट किया है। तो आप ये नहीं मानते हैं कि आपने ज्यादा ना, जरा भी नहीं। देखिए, चुनाव धरातल पर होते हैं। सीटों का बंटवारा धरातल के आधार पर होता है, जनादेश के आधार पर होता है। बिहार में असेंबली का चुनाव लोकसभा के बाद हुआ। बिहार में जदयू की सीटें लोग असेंबली में हमसे ज्यादा है। और न्यूज 18 एजेंडा इंडिया कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने खास बातचीत की। खास शो में अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के नजरिए में बदलाव किया है और अब आतंकियों के घर में घुसकर जवाब दिया जाता है। आपकी सरकार ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की, अभी बालाकोट पे एयर स्ट्राइक भी की। इसके बावजूद जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान में फ्रीली काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं और आए दिन कश्मीर पे हमला कर देते हैं। तो इस पर सरकार का क्या कदम रहेगा? क्या इसका जवाब है इससे कुछ बड़ी स्ट्राइक या कोई और कठोर कदम? देखिए, मैं मानता हूं कि 10 साल पहले अगर इस प्रकार के कठोर कदम उठाने की शुरुआत हुई होती तो आज दोनों हादसे होते ही नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक और उससे बड़ी स्ट्राइक, एक भी निर्णय, एक भी कदम हमारी ओर से शुरुआत नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का नजरिए में बदलाव किया है। पहले लड़ाई भारत की भूमि पर होती थी। जब वो घुसते थे तब हम रोकने का प्रयास करते थे। कुछ वो मरते थे, कुछ हमारे जवान शहीद होते थे। अब हर एक घटना के बाद उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है और जहां से आतंकवाद शुरू होता है वहीं मर्म स्थान पर चोट करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। ये अप्रोच का जो अंतर है, मैं मानता हूं यही इसका समाधान है। हम किसी की सोच नहीं बदल सकते, क्योंकि ये सोच जहां पनपती है वहां हिंदुस्तान का संविधान के दायरे में नहीं है।
मगर जहां पर पनपती है वहां आपने आत्मरक्षा की अधिकार का उपयोग करते हुए हम उस पर चोट जरूर कर सकते हैं, और ये करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, इसी का द्योतक है कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर भारत की सीमाओं की आपने सम्मान नहीं किया, भारत के जवानों की सुरक्षा के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया, तो आपको उसका जवाब मिलेगा। और न्यूज 18 के खास कार्यक्रम में एजेंडा इंडिया में पहुंची रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। सीतारमण ने शहीदों के परिवारों के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय उन परिवारों का आभारी है। एजेंडा इंडिया के खास कार्यक्रम में न्यूज 18 के सवालों पर बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया और पीएम पर लगाए गए कांग्रेस के आरोपों पर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया। Rahul Gandhi says that Prime Minister is chowkidar of rich Indians who fled the country. Each time he calls the Prime Minister a chore, chowkidar chore hai, when he says that, I want each one of us to remember two things. One, he has till today not shown any worthy proof to say what wrongdoing the Prime Minister has done, but goes on calling him chowkidar chore hai. And who is this? Who himself is out on bail. Out on bail, not on a political matter. You know, sometimes when you protest, political disturbance happens, and therefore the government in power, which is, let us say, assume on a different political platform, arrests you, puts inside for a protest. 144 section is in place. You're not supposed to go and do protest, but you protested. Therefore, you were arrested. That's a different thing. Arrested and given out on bail, that's a totally different thing. Here, and I wish Maria, and I wish many senior colleagues of yours from this very eminent channel, if ever, like the way you have now with me, have a conversation with the Congress President. Please ask him. Yes. What is it that you're out on bail on? What's the offense? Then you'll know the offense is exploiting and misusing public money to move to whatever the allegation says into his own trust or whatever. In other words, financial misconduct. And he is calling somebody a chore on whom there's not even an FIR. Not today, since the time he's been in public life.